कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना लड़कों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या बराबर y। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। लड़कों की संख्या कितनी? लड़कियों की संख्या कितनी? x। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। कुल कितने विद्यार्थी? 10। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। कुल कितने विद्यार्थी दे रखे? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो इसलिए बराबर x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण 1 आ गई। समीकरण 1, ये समीकरण क्या आ गई? 1 आ गई। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त उसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो, हम अगर 5 2 से 3 अधिक है, हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 5 से 3 अधिक है। 8 5 से 3 अधिक है, तो ऐसे लिखेंगे 8 - 5 बराबर 3। तो ऐसे ये लिखेंगे लड़कियों की संख्या क्या है? y और लड़कियों की क्या है? x। इससे कितने अधिक है? 4। जैसे 8 5 से 3 अधिक है, तो दूसरी शर्त में क्या आगे रखा? उसने लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। अब हम इसे ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या रखा? हमने समीकरण बना ली अपनी, पहले इसे रफ करेंगे और फिर इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। देखो, कुल विद्यार्थी कितने दे रखे थे? 10। तो लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है, तो कुल विद्यार्थी 10 है। समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या रखी उसने? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हमने बता दिया कैसे आया, और समीकरण 2 बन गई। अब हम इन्हें ग्राफी विधि से दोनों को हल करेंगे। पहले इसे रफ कर देंगे। देखो, पहले समीकरण 1 को हम समीकरण 1 क्या आए थे हमारी? x प्लस वाई बराबर 10। इसे ग्राफी विधि से हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे? ग्राफी विधि से। हम x का मान 5 रखेंगे। इसमें x का मान क्या रखेंगे? 5। x का मान x बराबर 5 रखने पर, x का मान 5 रखने पर, तो x जहां x है वहां 5 रख देंगे। प्लस y बराबर 10। ये प्लस का 5 इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर क्या आ गया? 5। y बराबर 5। अब हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे 4। y का मान कितना रख देंगे? 4। समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, जहां y है वहां क्या रख देंगे? 4 बराबर 10। कितना भी रख लो, बस ऐसा मान रखो जो मान जैसे y का मान 5 आया, अभी 5, क्योंकि हमें ग्राफ में भी फिर इसे एडजस्ट करना, और हम बड़ा मान रख देंगे, 20 रख दिया, फिर हमें इतना ही बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मान ऐसा रखो जो x का और y का जो मान आए वो छोटे से छोटा है, ऐसा मान रखो। तो ये प्लस का इधर जाकर कैसा हो जाएगा? 4 माइनस का। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 6। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे।
जब हमने x का मान 5 रखा, x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आ गया 5। जब हमने y का मान 4 रखा तो x का मान कितना आ गया 6। जब हमने x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आ गया 5। जब हमने y का मान 4 रखा तो x का मान 6 आ गया। अब हम इन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले हम ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ की कॉपी ले लेंगे एक, और अगर हम वैसी नोटबुक पर कर रहे हैं जो ग्राफ की नहीं है तो फिर इसे लाइन खींचेंगे, सीधी खींच लेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, लाइन सीधी खींच लेंगे। फिर जो इनका गैप है, ये इनका गैप है तो ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ का भी गैप 3 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो इन सब का जो गैप है ये सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ से 2 है और इसका गैप फिर समाप्त कर हमने 4 खींच लिया, ऐसा नहीं करने के। गैप सेम होना चाहिए तभी हमारा आंसर ठीक आएगा, नहीं तो फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ये गैप बीच का सेम होना चाहिए। अब देखो x पर हम कितने चले 5, x पर कितने चले, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x पर कितने चले प्लस के चले, x पर कितने चले प्लस के 5, y पे 5, x पर 5 और y पे 5 चले हैं। अब ये हमारा बिंदु कहाँ का आ रहा, देखो ये हमारा बिंदु आ रहा ये 5 और ये भी 5। ये हमारा बिंदु यहाँ पर आ रहा, कहाँ पर आ रहा हमारा बिंदु, ये यहाँ पर आ रहा 5,5 5,5। ये हमारा बिंदु ये वाला यहाँ पर आ रहा। अब देखो x पर कितने चले प्लस के, x पर कितने चले प्लस के 6 और y पर 4, y पर 4, x पर कितने चले प्लस के 6 और y पर 4। तो ये भी हम बिंदु ना ऐसे रखेंगे, क्योंकि ऐसे कर देंगे। ये हमारा बिंदु आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा बिंदु कहाँ पर आ रहा, यहाँ पर आ रहा 6,4 6,4 6,4। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो x पर कितने चले 5 और y पर 5, जहां ये दोनों मिल रहे जाकर वहां पे एक बिंदु लगा देंगे और 5,5 लिख देंगे। फिर x पर कितने चले दूसरी से उसमें 6 और y पर 4, तो जहां पे ये मिल रहे दोनों 6 और 4 वहां पर भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब हम इन दोनों बिंदु से होकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों बिंदु से होकर, इन दोनों बिंदु से होकर एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम दूसरी समीकरण, ये समीकरण कौन सी थी, ये x प्लस वाई बराबर 10 वाली समीकरण हम यहाँ लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। इस लाइन के नीचे या ऊपर लिख लेंगे। ये वाली हमने ग्राफी विधि से अब हल कर लिया। दूसरी समीकरण हम हल करेंगे। दूसरी समीकरण क्या करेंगे, दूसरी समीकरण हल करेंगे। सेकंड समीकरण हमारी x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें भी मान रखेंगे और मान ऐसा रखेंगे जो x का और y का मान 7 हमने 7 तक ग्राफ बना रखा, 7 से छोटा ही आ जाए, x का भी मान 7 से छोटा ही आ जाए और y का भी, बस चाहे 7 आ जाए लेकिन 7 से बड़ा ना है, क्योंकि फिर इतना ही बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम छोटा ही रखेंगे। तो x का मान हम रख लेंगे 3, x का मान 5 रख लेंगे, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर। वैसे तो तुम कितना भी रख सको लेकिन आंसर x का और y का छोटा ही आए। तो x का मान 5 रख लेंगे, x 5 और y बराबर 4। ये x के स्थान पर क्या रख लिया 5,
ये प्लस का 5 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। 5 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 1, y बराबर 1। अब y के स्थान पे ऐसी संख्या रखेंगे, y के स्थान पे हम 1 रख लेंगे, y के स्थान पे क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे या 0 रख लेंगे। y बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 ही आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 4। अब हम बॉक्स बना लेंगे ऐसे ही, जब हमने x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आया 1। जब हमने x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आया 1। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 4। जब हमने y का मान क्या रखा 0 रखा तो x का मान कितना आया 4। तो देखो हम पहली जो हमने मान रखे उसमें x पर कितने चले प्लस के 5, x पर कितने चले प्लस के 5 और y पर 1, y पर 1, x पर कितने चले 5 और y पर 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों बिंदु कहाँ पर मिले, ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे 5,1, पहले x का मान लिखा 5,1 और दूसरी में x पे कितने चले 4 और y पे 0, x पे कितने चले 4 और y पे 0। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अब y पे तो चलेगी तो हमारा आ गया, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को विभाजित प्रतिच्छेद करना है। चार कोमा 0 और कौन सी समीकरण हल करी हमने x माइनस वाई बराबर 4। कौन सी समीकरण हल करी हमने x माइनस वाई बराबर 4 और ये दोनों रेखा कहाँ मिली, कौन से बिंदु पर मिली, ये दोनों रेखा मिली देखो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आ रहा, देखो ये बिंदु आ रहा है यहाँ पर, ये तो 7 आ रहा, x का मान तो कितना आ रहा 7, ये देखो 7 आ रहा है x का मान कितना आ रहा 7 आ रहा हमारा, ये 7 और ये कौन सी की ये 3 की उसमें जा रही है, देखो 3 और y का मान कितना आ रहा है, ये y का मान आएगा, ये y का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 3 और x का मान 7। तो पहले 7,3 तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान 7, देखो 7 के ये 7 के उसमें और ये 3 के में, तो x और y का मान 3। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 7, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। ठीक है, देखो पहला हम समीकरण 1 हल कर लेंगे, उसके मान लिख लेंगे, उनसे एक रेखा खींच लेंगे, फिर दूसरी जो हम रेखा खींचेंगे वो ऐसे खींचेंगे जो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी है। प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है 7, कौन से बिंदु पर कर रही है 7,3 पर, देखो ये 7 के इसमें और ये 3 के ठीक सामने, तो 7,3 तो लड़कियों की संख्या क्या आ गई 7, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमने x मान रखी थी इसलिए 7 आया और x का मान है ये x अक्ष पर, तो x का मान 7 आया और लड़कों की संख्या क्या मान रखी थी हमने लड़कों की 3, तो लड़कों की 3, तो y का मान कितना आया 3 क्योंकि वो y अक्ष पर। ठीक है, ये हमारा ग्राफी विधि से हल हो गया। अब तुम्हें पेपर में भी ग्राफ मिलेगा और इसे ग्राफ की कॉपी में ही करके देखते, नहीं तो अगर तुमने ये गैप मान लिया 2 या 3 कर दिया फिर सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। और मान कितना भी रख दो, बस ऐसा रखो जो मान छोटे से छोटा है। तो हमारा फर्स्ट था जो पहले का फर्स्ट था ये कंप्लीट हो गया और सेकंड करने की कोशिश करें। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा ग्राफी विधि से हल।